जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है तो इसके बारे में हमें डिटेल से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, जैसा कि किसानों ने 12 दिसंबर को टोल फ्री का आह्वान किया था, तो कुछ किसान टोलों पर धरना भी दे रहे हैं। तो इस पर किसानों के आंदोलन के दौरान क्या है कि वो टोलों पर धरना क्यों दे रहे हैं, क्या उनका मुख्य क्या रीजन है? ऐसा है, किसान आंदोलन आज अपने 17वें दिन में चल रहा है। मुख्यतः यह आंदोलन कृषि से संबंधित 3 कानून जो भारत सरकार ने बनाए थे उनको वापस लेने के नाम पर यह आंदोलन आरंभ हुआ था। जैसा कि देश के लोगों को, हमारे पाठकों को इस चीज़ की जानकारी होगी कि पिछले 4 महीनों से किसान पंजाब के सभी टोलों पर धरना दे रहे हैं और पंजाब में किसी भी टोल पर वहाँ से निकलने वाली गाड़ी का टोल नहीं लेने दे रहे। इसी प्रकार आज उन्होंने अपने आंदोलन के दूसरे स्टेप में, इससे पूर्व वो दूसरा स्टेप जो दिल्ली के चारों ओर सड़कों को घेर के किसान बैठे हैं, 8 दिसंबर को उन्होंने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम की घोषणा की थी 8 दिसंबर को। और उसके बाद भारत सरकार ने उनको लिखित में कुछ आश्वासन भी दिए थे, लेकिन किसान उससे संतुष्ट नहीं थे। तो आज उन्होंने ये आह्वान किया भी पूरे देश के टोलों को हम फ्री करेंगे, टोलों पे धरना देंगे। लेकिन मुख्यतः जो समाचार मिल रहे हैं, हरियाणा के कुछ टोल, पंजाब के टोल ऑलरेडी जो हैं वो पहले ही टोल फ्री किसानों के धरने के कारण चल रहे थे। इसके अतिरिक्त छुटपुट जो असर हुआ है वो राजस्थान में और कुछ उत्तर प्रदेश जो दिल्ली के साथ लगता है, इन 4-5 स्टेट में अवश्य किसानों के कारण आज टोल जो हैं, टोलों पे किसान धरना दे रहे हैं बड़ी संख्या में भी, क्योंकि अब लगभग 11 साढ़े 11 बजे का समय है। तो किसान इस समय पहुंच रहे हैं। हो सकता है हमारे इस समाचार के बाद दोपहर तक 12 बजे तक, क्योंकि सर्दी का मौसम है, और अनेक टोलों पे किसान पहुंच जाए और कुछ और स्थानों से भी ऐसे समाचार मिले। लेकिन अभी तक ये जो आंदोलन है पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान का इलाका और कुछ उत्तर प्रदेश के इलाके तक ही सीमित है। बाकी देश के, खास तौर पे जो बाकी स्टेट हैं, वहाँ पे टोल फ्री नहीं हुए। किसानों का प्रदर्शन अवश्य है, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं है कि वो दबाव डाल सकें टोल फ्री करने के लिए। तो सर, आपके अनुसार किसानों के आंदोलन का अगला स्टेप क्या होगा आज के बाद, जिसकी किसान पहले ही घोषणा कर चुके हैं? किसानों ने 12 तारीख को टोल फ्री और 14 तारीख को फिर से किसानों ने अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग, जो खास तौर पे दिल्ली का एक जो बड़ा मार्ग है, जो दिल्ली जयपुर मार्ग है, उसे भी बंद करने का आह्वान किया हुआ है। हालांकि आज पहले कुछ समाचारों में आया था भी दिल्ली जयपुर के जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को वो बंद करेंगे, लेकिन बाद में किसानों ने स्वयं कहा भी आज हम राष्ट्रीय राजमार्गों को नहीं रोकेंगे। जो रुके हुए हैं, जैसे कि दिल्ली करनाल रुका हुआ है, दिल्ली भादरगढ़ रुका हुआ है, इसके अतिरिक्त दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली नोएडा में भी किसानों ने रोक रखा है। लेकिन दिल्ली से जयपुर गुड़गांव जो होते हुए मार्ग था वो खुला हुआ था, लेकिन 14 तारीख के बाद उसको भी किसान बंद करेंगे और कुछ जिला स्तर पे धरने और प्रदर्शन का भी उनका कार्यक्रम है। किसान आंदोलन के दौरान किसान नेताओं ने रिलायंस के टावरों को क्षति पहुंचाने वालों को आह्वान किया है, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, वास्तव में जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो कुछ शरारती लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। किसानों का जो आह्वान है वो यह है कि रिलायंस का, अगर आप मोबाइल, जियो का अगर मोबाइल आप यूज कर रहे हो तो उसको पोर्ट कराएं। इसके अतिरिक्त रिलायंस के जितने भी स्टोर हैं वहां से आप सामान ना खरीदें। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ शरारती लोगों ने कुछ आह्वान करके जो रिलायंस के टावर लगे हैं उनको क्षति पहुंचाने की बात कही थी। हालांकि क्षति पहुंचाने की कोई समाचार अब तक नहीं मिले। तो इस पर किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है। वो हम आपको इस जो है साथ में 2 किसान नेताओं की एक वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई आह्वान नहीं है टावरों को क्षति पहुंचाएं, केवल हम जो है रिलायंस का बहिष्कार करेंगे, उनके मोबाइल का बहिष्कार करेंगे, उनके सामान का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद सर। तो जुड़े रहिए पल पल के साथ, जैसे कोई नई अपडेट्स होगी हम आपको देते रहेंगे।
नमस्कार। हमारी पंचायत में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 3 फैसले लिए गए हैं। एक, रिलायंस का जो फ़ोन है, जो सिम है, वो पोर्ट करवानी है। और दूसरा है कि 12 तारीख को 9 बजे से लेकर शाम तक सारे टोल फ्री कराने हैं। रोड जाम नहीं करना, टोल फ्री कराने हैं। और तीसरा है, सभी जिला हेडक्वार्टरों पे 14 तारीख को धरने देने हैं। हमें कुछ इसके अलावा कुछ ये मालूम हुआ है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से, जैसे रिलायंस के टावर काटने का, रिलायंस के मॉल बंद करने का या वहाँ कुछ और करने का, ऐसा हमें शिकायतें कई जगह से मिली हैं कि कुछ लोग ऐसा करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। मेरी बेनती है कि ये आंदोलन टूट ना जाए, ये आंदोलन आप मुहारा ना हो जाए, जैसे जाट आंदोलन हुआ था, ये सरकार करवाना चाह रही है।